अगला पढ़ेंगे संविधान। क्या पढ़ेंगे? संविधान क्या है? तो संविधान उन नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है ना। कानून, देश ऐसे तो चलेगा नहीं, कोई एक कानून होना चाहिए। तो कानूनी दस्तावेज है संविधान। क्या है? बना दिया गया है तो भाई ये नियम है, इसी नियम के आधार पर देश का शासन चलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि संविधान कैसे बना, है ना। बताए थे किसी कि कैसे कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, बताया था तुम लोगों को। कैबिनेट मिशन आया था, कौन कौन सदस्य थे उसमें? पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स, बताया था पिछले क्लास में, और एली अलेक्जेंडर। तो इस कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से एक योजना थी भारत के भावी संविधान के लिए। इंग्लैंड से भेजा गया था कि आप जाइए और एक निश्चित योजना बनाइए कि भारत का आज़ादी देना है और कैसे संविधान उसको चाहिए। मैंने उनको बताया था कैबिनेट योजना की मेन क्या था बिंदु? पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर देना और भारत के लिए एक निश्चित संविधान सभा का गठन। इससे पहले जब भी होता था अगस्त प्रस्ताव में या क्रिप्स मिशन में, तो क्या बोला जाता था कि युद्ध के बाद, क्या कहा जाता था? युद्ध के बाद होगा चाहे कब होगा। लेकिन इसमें क्या था? कैबिनेट मिशन में एक निश्चित योजना थी। अब देखते हैं हम लोग संविधान क्या है। याद रखना, संविधान में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। क्या पढ़ेंगे? हाँ, संविधान का फिलोसफी क्या है, इसकी विशेषता क्या है। दर्शन मतलब इसकी विशेषता क्या है। और दूसरा, इसको व्यवहार रूप में कौन लाएगा। ठीक है, तो व्यवहार रूप में तो पहले हम लोग देखते हैं संविधान का दर्शन क्या है। तो संविधान का पहला दर्शन क्या है? इसमें प्रस्तावना है। क्या है? दर्शन मतलब ऐसा समझो कि क्यों संविधान का, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संदर्भ क्या है। संविधान किसी कारण से नहीं बनाया जाएगा, तो संविधान का लक्ष्य क्या है, उसके आदर्श क्या है, पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, फिर आगे देखेंगे उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक न्याय सब देने के लिए हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। मतलब संविधान का उद्देश्य है कि यहाँ के हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाए, राजनीतिक न्याय दिए जाए, आर्थिक न्याय। ऐसा न हो कि बहुत अमीर हो और एक बहुत गरीब हो, ऐसा नियम बनाया जाए जिससे दोनों एक स्तर पर आने का प्रयास। पहला चैप्टर पढ़ेंगे संविधान का दर्शन, वो क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है उद्देशिका। क्या नाम है? संविधान के दर्शन में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट। क्या पढ़ेंगे? अब कुछ अधिकार दिए गए तुम लोगों को, दिए जाएंगे कि तुम्हारी ये अधिकार है। अगर पुलिस तुमको अरेस्ट करती है तो क्या क्या तुम्हारे पास अधिकार है। ठीक है, सरकार कुछ कानून लाती है, तुम्हारे पास क्या अधिकार है। वो सारे फंडामेंटल राइट किसमें आएंगे? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार को कहेंगे जब हम इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है कि उल्लंघन हो रहा है तो तुम सीधे कहाँ चले जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और तुरंत सुनवाई होगी। तीसरा चैप्टर से पढ़ेंगे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टिव टू स्कूल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे पढ़ेंगे जिसमें तुम्हारा जो संविधान में बाद में जो होता है मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल। तो बाद में पता चला कि इनको अधिकार दे दिया गया है तो थोड़ा सा ज्यादा मन बढ़ गया है पब्लिक का, तो उनका कुछ कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए। सिर्फ अधिकार नहीं मिलेगा, कर्तव्य भी। संविधान का दर्शन फिलॉसफी क्या है संविधान बनाने के पीछे? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना बताया गया है कि संविधान बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने के लक्ष्य क्या है, संविधान के हमारे आदर्श क्या है। ये सब कहाँ मिलेगा हमें? प्रस्तावना में। इसलिए क्या कहा गया है इसको? प्रस्तावना को संविधान का दर्शन। आगे हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे चैप्टर तो बताएंगे। अभी जो आज पहलू उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में लाते हैं, हम लाते हैं
और इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं नेहरू। और क्या बताते हैं कि हमारा दर्शन है संविधान का कि हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से ले रहे हैं, रूस की क्रांति से हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा ले रहे हैं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेहरू जी संविधान सभा में। अब संविधान में ये सब नियम तो बन जाएंगे, अब सवाल होगा इसको लागू कौन करेगा? सरकार का संगठन। कौन सरकार को कौन चुनेगी? जनता। कैसे लागू होगा ये तुम पर निर्भर। तुम जैसे लोग को चुन को भेजोगे वैसे ही तुमको ये चीज मिलेगी। ये जनता पर निर्भर है कि वो कैसे सरकार को चुनती है। ठीक है, तो ये सबको कार्य रूप में, व्यवहार रूप में कौन देगी? सरकार का संगठन। जैसा लिखना, सरकार का संगठन। तो देखो सरकार का संगठन क्या है? 3 स्तर पर हमारे सरकार बनती है। एक केंद्र स्तर पर बनती है कि नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दूसरा प्रांत स्तर पर मुख्यमंत्री। और तीसरा क्या होता है? स्थानीय शासन। गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और छोटे छोटे शहरों में नगर पालिका का थोड़ा सा बड़ा शहर है तो नगर निगम। तो सरकार का संगठन 3 स्तर पर होगा। केंद्र स्तर पर, दूसरा ये बस समझना है, प्रांत स्तर पर, और तीसरा क्या है? स्थानीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल बॉडी। सरकार का संगठन। ठीक है, क्या देखे थे हम लोग? केंद्र स्तर पर देखे थे और क्या देखे थे? राज्य स्तर, मतलब प्रांत स्तर पर और स्थानीय। ठीक है, अब देखना, केंद्र समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। केंद्र स्तर पर हमारा 3 तरह का संगठन है। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी। केंद्र स्तर पर क्या है हमारा? विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, समझना जरा। और तीसरा क्या है? न्याय, जुडिशियरी। विधायिका में क्या आता है? तुम लोग इन्हें चुन के भेजते हो MP, लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका में क्या आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। सरकार का जो एक संगठन है विधायिका, तो विधायिका में कौन लोग हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा के 550 है, 552 मेंबर, और राज्यसभा के 250 मेंबर। हम लोग आगे पढ़ेंगे 238 पे इलेक्शन होगा और 12 मेंबर को कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति। ये विधायिका का क्या कार्य है? कानून बनाना। इनका कार्य क्या है? तो हम तुम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हो, राज्यसभा में क्या करता है? हमारे विधायक वोट करेंगे। कौन करेंगे? विधायक। जिस पार्टी की जितने ज्यादा विधायक होंगे उतना ही ज्यादा उनका राज्यसभा में मेंबर होगा। भारत में 2 तरह की कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जैसी बोलते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? राजनैतिक कार्यपालिका। इसमें कौन कौन होंगे? जैसे राष्ट्रपति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। इनको अस्थायी कार्यपालिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? अगर 29 में हार जाए तो मोदी जी बाहर, कोई दूसरा आ जाएगा। राष्ट्रपति 5 साल के बाद दूसरा आ जाता है, या पुनः तुमको चुनाव लड़ना पड़ता है बनने के लिए। मतलब अस्थायी कार्यपालिका नहीं है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, टेम्पोररी है। क्या ये? परमानेंट कौन है? अब देखना है। हाँ, अस्थायी कार्यपालिका कौन है? जैसे केंद्रीय सेवा के अधिकारी। कौन? जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। जैसे IAS, IPS, IFS। केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका कौन है? भारत का
सर्वोच्च न्यायालय उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत निर्देश देती है। विधायिका में कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा में लगभग 543 को चुनाव होता है, 538 कुछ, हाँ टोटल, हाँ यूनियन टेरिटरी मिला के, और 250 राज्यसभा के सदस्य, मतलब 800 मेंबर। विधायिका में कितने मेंबर होंगे? लगभग। उसमें से कुछ को मंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रपति एक होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री। तो ये कार्यपालिका की बॉडी होती है। कार्यपालिका की 2 तरह की बॉडी होती है, एक अस्थायी जो कुछ दिनों के लिए चुनी जाती है 5 साल के लिए। उस कार्यपालिका में कौन होंगे? राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाएंगे, उपराष्ट्रपति 5 साल बाद या तो हट जाएंगे या तो बनता है दोबारा, तो फिर से उनको चुनाव करना पड़ेगा। और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक बार अगर IAS बन गया तो 60 साल तक कोई हटा, अगर तुमने 2 नंबर घूस नहीं दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरी बॉडी क्या है? न्यायपालिका। तो क्या हो जाएगा? भारत का, देखो प्रांत में भी ऐसे होगा, प्रांत में विधायिका होगा, प्रांत में भी कार्यपालिका होगा, प्रांत में विधायिका कौन है? तुम्हारे विधायक जी। प्रांत में विधायिका, विधायिका में क्या होगी? तुमको विधानसभा के सदस्य होंगे, कार्यपालिका होगी, और फिर राज्य में भी न्यायपालिका होगी, हाई कोर्ट। संविधान का 2 भाग है, एक संविधान का दर्शन या संविधान का स्वरूप या संविधान का प्रकृति या संविधान की विशेषता। तो क्या है? प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें, फिर आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फिर पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। और इन चीज को जो मिला गया है, संविधान में लिखा गया है, इनको लागू कराने के लिए क्या किया गया है? कुछ सरकार बनेगा और वही सरकार इन सारी चीजों को लागू करेगी। संविधान का दर्शन में ये चैप्टर है जो तुमको पढ़ने हैं, और लागू कौन कराएगा? हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रस्तावना, फिर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फिर पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, और फिर हम लोग घुस जाएंगे सरकार में। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राज्य सरकार में राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, और फिर स्थानीय बॉडी पढ़ेंगे, मतलब लोकल चुनाव। और हमारा कोर्स समाप्त। इससे पहले कि हम लोग प्रस्तावना शुरू करें, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संविधान क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि संविधान क्या है? संविधान उन नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। पूछे संविधान क्या है, तो हम लोग संविधान में नियम और विधि लिखे गए हैं जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। कानूनी दस्तावेज है, उसमें सारे नियम लिखे हैं कि देश को कैसे चलाना है, ठीक। अब अगला हेडिंग लो, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ठीक है। देखो, संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने कराया था। किसने कराया किया था? संविधान सभा ने। संविधान किसी फैक्ट्री में नहीं बना था। संविधान किसने लिखा था? उसके लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तो हम बताएंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था ना मार्च 1946 में, उसमें साफ साफ निर्देश था कि आप एक संविधान सभा के लिए एक निश्चित योजना बनाइएगा, ठीक है। और कौन कौन सदस्य तुम लोग को मालूम ही है। सर पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टुअर्ट क्रिप्स थे और एडी अलेक्जेंडर। और इसके हेड कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा
नवंबर 1946 को किया गया। आते हैं संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो याद रखना, संविधान सभा में जो सदस्य थे, आगे मैं बताऊंगा 389 सदस्य कितने थे, फिर उसमें से कुछ बंटवारे में पाकिस्तान चले जाएंगे, वो तो बात की बात है। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो पहला तो क्वेश्चन है कि इनका गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। दूसरा, इनके चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, प्रांतों के विधानमंडल द्वारा, किसके द्वारा और कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के जो सदस्य थे, मालूम डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर। इनका चुनाव कौन होगा? तो प्रांतों के विधानमंडल थे ना उस समय, बहुत सारे प्रांत थे भारत में, उनकी जो विधानमंडल मतलब विधानसभा समझो तुम एक बार आइडिया ले लो। विधानमंडल में दो तरह के सदस्य होते हैं। विधानमंडल में विधानसभा भी आता है और विधान परिषद भी आता है। बिहार में, यूपी में विधान परिषद है, तुम्हारे यहाँ विधान परिषद? भारत के 6 स्टेट में विधान परिषद है। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तुम्हारे यहाँ विधानमंडल में एक ही है बस, विधानसभा। इस संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका चुनाव किसने किया? तो उस समय के प्रांतों के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। और कैसे? तो और उनको किसने चुना था? प्रांतों के विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, मतलब आज विधायक संविधान के हिसाब से विधायक, इनको किसने चुना था? इनको उस समय वोटिंग के लिए कुछ निश्चित मानक होते थे। शिक्षित धनी लोग, कौन वोट देते थे? शिक्षित धनी लोग। इसीलिए भारत के संविधान पर आरोप लगाया जाता है। शिक्षित धनी लोगों ने मिलकर किसको चुना? विधानमंडल के सदस्यों को। और इन्होंने अप्रत्यक्ष में किसको चुना? विधानसभा के संविधान सभा के सदस्यों को। मतलब भारत के संविधान सभा के सदस्यों को जनता का चुनाव नहीं था। बहुत सारे आरोप लगाते हैं, तो मेंस की बातें हम पूछते मतलब अभी नहीं। संविधान सभा है ना, संविधान सभा में 389 नंबर, कैसे मैं आगे बताऊंगा। 389 नंबर, यही मिलकर संविधान का निर्माण। इनका चुनाव कौन करेगा? इनका चुनाव करेगा उस समय जो भारत था ना, ये प्रांत थे बहुत सारे, बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत था, बॉम्बे प्रांत था, पंजाब प्रांत था, देसी राजवाड़े भी होंगे, अलग बात है। इन प्रांतों में हर प्रांत में विधानमंडल होगा। तुम्हारे उत्तराखंड में विधानसभा है ना, 70 सदस्य है ना, वही समझो विधानमंडल या विधानसभा एक ही समझो अभी, इसको विधानसभा समझो। इसके मेंबर होंगे, इसके मेंबर होंगे, सबके मेंबर चुन के कितने लोगों को भेजेंगे? 89। और इनको किसने चुना है? उस समय डायरेक्ट जनता ने, उस समय सारी जनता को वोट का अधिकार नहीं था। शिक्षित थे उन्हें था, जो धनी लोग थे उन्हें था। इसलिए भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि एक मेन गड़बड़ी है कि शिक्षित और धनी लोगों ने इनको चुना और इन्होंने इनको चुना और इन्होंने संविधान को बनाया। तो फिर हम कैसे मान ले कि भारत की जनता ने बनाया? सारे लोगों को तो वोट का अधिकार था नहीं। ये डिबेट का प्रश्न है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। हाँ, सब याद रखना। 389 था, उसमें से 296 सदस्य को निर्वाचित किया गया था। क्या किया गया था? निर्वाचित सदस्य कितने बच गए? अब 93। ये मनोनीत सदस्य थे। क्या थे? मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित मतलब दो भारत था उस समय, मैं बताया था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी राजवाड़े। ये जो निर्वाचित होगा, इलेक्शन होगा इस प्रांतों में, वो ब्रिटिश भारत से होगा। कौन होगा? ब्रिटिश प्रांत से। मतलब ये कहाँ पर होंगे? ब्रिटिश प्रांत। और ये जो मनोनीत सदस्य होंगे, ये कहाँ से होंगे? राजवाड़ों, राजा महाराजा। उनके यहाँ वोटिंग विधानमंडल ही नहीं था उनके यहाँ, तो वो अपने सदस्य कहाँ करेंगे? मनोनीत करके भेजेंगे। क्या भेजेंगे? मनोनीत सदस्य किसके द्वारा मनोनीत करेंगे? देसी रियासत। किसके द्वारा? हाँ, इसमें क्या होता है तो 96 में 292 ये थे ब्रिटिश प्रांत से। कहा थे? और कितने बच गए? 4। ये थे कमिश्नरी से, ब्रिटिश कमिश्नरी। संविधान सभा का एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कराता? तो 10 लाख लोग।
प्रतिनिधित्व, मतलब हर 10 लाख लोग पर कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 1। तो उस समय बताओ, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी? जरा एक सदस्य 10 लाख लोग पर था, तो भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी? आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 40 करोड़। अभी ये चल ही रहा था, क्या हो जाएगा देश में? बंटवारा। क्या हो जाएगा? बंटवारा। और कुछ सदस्य कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान। ठीक है, तो 90 सदस्य कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान। तो 389 में से 90 घटाओ, कितना बचा? 299। और इसमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे और संविधान सभा पर इन्हीं 284 सदस्यों का सिग्नेचर। देश के बंटवारे के बाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, 299 रह गई, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए, 284, और उन्होंने ही संविधान पे हस्ताक्षर किए।